मार्केट में मुझे बहुत ज्यादा ताजे ताजे आंवले दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे बहुत ज्यादा टेस्टी से मुरब्बे बना लिए जाएं और बहुत ज्यादा टेस्टी एकदम गुलाब जामुन की तरह रसीले हमारे ये आंवले के मुरब्बे बन करके तैयार होंगे। तो गाइस, वेलकम बैक टू गोल्डिस किचन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी से आंवले के मुरब्बे, जिन्हें आप सालों साल तक स्टोर भी कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी केमिकल के। और ये आंवले के मुरब्बे बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे, जैसे कि गुलाब जामुन होते हैं वैसे एकदम रस से भरे हुए बन करके तैयार होंगे। तो गाइस, चलते हैं अपने किचन में और देख लेते हैं कि रस से भरी हुई रसीली बिना चीनी बिना गुड़ के आंवले के मुरब्बे कैसे बनाया जाए। गाइस, सबसे पहले आप क्या करना, मार्केट से एकदम ताजा आप आंवले लेकर के आना। और इस तरीके से अगर बड़े बड़े आंवले होंगे तो और अच्छी बात है, और अगर थोड़े से छोटे हुए तो कोई बात नहीं, छोटे ही बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो बड़े भी लिए हैं, थोड़े से छोटे भी लिए हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर इक्वल साइज का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पर थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े मिले हैं, तो उसी का मैंने इस्तेमाल किया है मुरब्बा बनाने के लिए। इन आंवलों को हमें अच्छी तरीके से धोना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर नॉर्मल सा पानी लूंगी और इसमें लगभग 4-5 आंवले डाल करके मुझे इन्हें अच्छी तरीके से धोने के बाद ना, मैं इसे अच्छे से पोंछ लूंगी। हमें इस अचार को यानी कि इस मुरब्बे को बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं है। गाइस, आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत करना, ये एक प्रिजर्वेटिव का मेन टिप होता है। हाँ, पानी अगर इस मुरब्बे में लगा या फिर आपने डाला तो क्या है, वो मुरब्बे खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं है। तो बस हम इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। इसे आंवले को अच्छे से धोने के बाद हमें कोई भी कॉटन या कोई आप जैसे सूती का कोई कपड़ा आपके पास होगा ना, आप उससे अच्छी तरीके से इसे पोंछ लेना, ताकि जो भी इसके ऊपर गंदगी लगी हो पानी से ना निकले, तो वो कपड़े से निकल जाए। और इसे हमें साइड में रखते जाना है। फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ एक और आंवले के मुरब्बे की रेसिपी शेयर की थी, जो कि मेरे व्यूवर्स को काफी ज्यादा पसंद आई। तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। आंवले में आपको पता होगा कि विटामिन सी से भरपूर होता है, और जितना संतरे में आपको, ढेर सारे संतरे में जितना आपको विटामिन सी मिलेगा, उतना आपको एक आंवले में मिल जाएगा। तो आप आंवले का इस्तेमाल इस ठंडियों में जरूर करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंवले कितने ज्यादा चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसमें पॉलिश किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से धोने के बाद पोंछा था, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो अब करना क्या है, हमें एक स्पून लेना है, फोक, और इसे हमें अच्छी तरीके से पोक करना है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से पोक करेंगे, ये देखिए इसमें से जूस निकलेगा। ऐसे में करना है। ऐसा कर हम इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि जब हम इसे हल्का सा भाप दे या बॉईल करें, तो जो इसका कसैलापन है वो दूर हो जाए। और आप अगर बहुत ज्यादा कसैला होगा तो कोई खा नहीं सकता है इतना। तो इसलिए हम इसे ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पोक करना है। तो ये देखिए इस तरीके से करना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसे हल्का सा भाप देने के बाद इसे इस तरीके से पोक करते हैं। बट मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ना, कि जो इसका एक्स्ट्रा आंवले का रस है वो भी निकल जाए, और इसका कसैलापन दूर करने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप इसे भाप देने के बाद अगर इस तरीके से पोक करेंगे तो उतना उसका कसैलापन दूर नहीं होगा, इसलिए हम इसे ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पर ना, हम ना तो किसी तरीके का फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे, ना चूने का इस्तेमाल करेंगे इसे इसका कसैलापन दूर करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप ऐसे जरूर करना। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे पोक कर दिया है, बस ऐसे ही करना है। तो अब मुझे इसे इस बोल में ट्रांसफर कर देना है, और इसी तरीके से हम सारे आंवले को अच्छी तरीके से पोक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला रखेंगे। हमने यहाँ पे जो ये ब्लैक वाले नॉनस्टिक वाले बर्तन होते हैं ना, उसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बर्तन ना काले बिल्कुल ना पड़े। और अब मुझे इसमें डाल देना है पानी। अब 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। ये हमारे आंवले, आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, बॉईल करूंगी। तो सारे आंवले के पीसेस को हमें इसमें डाल देना है। और अब मैं यहाँ पर फ्लेम को करूंगी ऑन, और इन्हें अच्छी तरीके से हमें बॉईल करते हुए पकने देना है। उबलने दूंगी, इसे पकने दूंगी तब तक जब तक कि हल्का सा इसका कसैलापन दूर नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी। जब भी आप आंवले को बॉईल करें तो आप उसे बिल्कुल भी ढके नहीं। अगर आप ढक देते हैं तो उसका कसैलापन पूरी तरीके से नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे ढका नहीं है, और इसी तरीके से मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है। जब तक ये पक रहे हैं तब तक मैं कुछ नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेती हूँ।
नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले ली है आधा किलो के करीब मिश्री। तो हमने यहाँ पे ये जो धागे वाली यानी गट्टे वाली जो मिश्री होती है ना, बहुत अच्छी होती है गाइस। इससे आप एक बार मुरब्बा जरूर बना करके देखना, काफी सालों तक स्टोर करके आप रख सकते हैं मुरब्बे को, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसे भी कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए काफी ज्यादा पत्थर की तरह खड़े खड़े ऐसा लग रहा है फिटकरी है, बट ये मिश्री है। तो हमें इसे तोड़ करके इसे मिक्सर जार में डालना है। यहाँ पर मैंने सेम जो पैकेट लिया था ना, उसी पैकेट में इसे डाल दिया है और इसे मैं इस तरीके से अच्छे से क्रश कर लूंगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप घर पे जो सिलबट्टा होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से तोड़ने के। तोड़ लिया है, अब मुझे इसे डाल देना है मिक्सर जार में। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सर जार और इस मिक्सर जार के अंदर इस मिश्री को डाल देंगे। ये मैंने इसमें सारी मिश्री डाल दी है और अब मुझे मिक्सर जार का जो ढक्कन है वो बंद करना है और इसे अच्छी तरीके से पीस लेना है। और ये लीजिए मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके का मतलब ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे दरदरा पीसा है और इसे पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है गाइस। बस आपने यूं घुमाया और ये फट से पीस करके तैयार। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ और हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम आंवले को भी चेक कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस आंवले को 10 मिनट पका लिया था और ये जो आंवले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बस मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाती हूँ इसे कितना पकाना था। और ये देखिए काफी ज्यादा भी गर्म है, ये देखिए बस इसी तरीके से हमें इसे पकाना है। सेम पतीला लिया है और इस पतीले में मुझे डाल देना है पीसी हुई मिश्री ऐड करूंगी। मिश्री डालने के बाद अब मैं इसमें हमारे ये आंवले ऐड करेंगे। आप एक बार ऐसे भी मुरब्बे बना करके देखिएगा, इस मजा आ जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ वाकई आप ऐसे बहुत ज्यादा टेस्टी बाजार की तरह मुरब्बा बना सकते हैं। लेती हूँ स्टर। ये देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसमें पानी डालते हैं, मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। और इसे मुझे धीमे धीमे करते हुए अच्छी तरीके से पकने देना है। जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। तो हम इसे यहाँ पर ढक देंगे और ढक करके मुझे इसे धीमी आंच पे पकने देना है। और जैसी चीनी अच्छी तरीके से पिघल जाएगी उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। ये देखिए चीनी है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अगर आपको लगे कि ये नीचे से जल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 1 से 2 बूंद पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से चीनी पिघल जाए। तो यहाँ पर आंवले के मुरब्बे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो मुरब्बे हैं वो पक रहे हैं, चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। और ये देखिए गाइस आप इसे बीच बीच में इस तरीके से चेक करते हुए भी पका सकते हैं। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि मुरब्बा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, यानी कि अब ये तैयार हो चुके हैं। जो चाशनी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई है। आप इसके ड्रॉप्स देख सकते हैं बहुत ज्यादा थिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आंवला है इसका भी कलर बदल गया है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है और सारे जूस इसके अंदर चले गए हैं। तो अब हम फटाफट से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। लिया है और इसमें हमें डाल देना है सौंठ, आधा छोटा चम्मच के करीब, जिसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं। मुझे इसमें डाल देना है काला नमक, आधा छोटा चम्मच, या आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसमें और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे इलायची। इलायची का जो दाना होता है ना वो डाल रहे हैं। ये तीनों चीजें डालने से क्या होता है ना, इसका टेस्ट एकदम बाहर जैसा आपने मुरब्बा खाएगा वैसा लगेगा और प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। तो सभी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम फटाफट से इसे डालेंगे मुरब्बे में। तो यहाँ पर मुरब्बा हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें तैयार किए मसाले डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से करना है मिक्स। ये देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। और अब मैं आपकी इसकी चाशनी भी दिखाती हूँ गाइस, इसकी चाशनी कैसी है। ये देखिए इस तरीके से जैसे ही ठंडा हो जाएगा बस इतनी सी इसकी चाशनी रहेगी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ऐसी इसकी चाशनी हमें बना करके तैयार करनी, एकदम थिक रहनी चाहिए। तो ये देखिए गाइस दिख रहा है ना बहुत ही मजेदार। ऐसे आप ये देखिए
बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम रस से भरे हुए रसीले ये मुरब्बे बन करके तैयार हो गए हैं। तो आइए फटाफट से हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मुरब्बे दिखने में बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं और आपने देखा कि एक भी मुरब्बा बिल्कुल भी टूटा नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो अब आप इन्हें साल भर के लिए बहुत ही आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक मुरब्बा मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के रखा था और ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा जूसी है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी इस रेसिपी को आज ही ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको इस आंवले के मुरब्बे की रेसिपी कैसी लगी। तो हमने यहाँ पे 1 किलो आंवला लिया है और आप देख सकते हैं आंवला कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ये हल्के से रसीले हैं, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ आंवले कच्चे होते हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है मुरब्बा बनाने के लिए। इस तरीके से आंवला लीजिए, हल्के से बड़े और हल्के से रस से भरे हुए, ताकि इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और जूसी हमारा आज का मुरब्बा बनने वाला है। तो आइए जल्दी से हम इसे मुरब्बा बना लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आंवले को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से धो लिया है। तो अब मैं इसे एक फोक के सहारे पोक करने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके आंवला उठाएंगे और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें इसे पोक करना है। हम इसकी चारों तरफ अच्छी तरीके से इस कांटे वाले चम्मच से इस तरीके से ये देखिए छेद करेंगे। बहुत लोग मुरब्बा बनाने के लिए आंवले को पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद पोक करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा उल्टा कर रही हूँ। मैं पहले ही कच्चे को ही पोक कर लूँगी ताकि जब हम इसे बॉईल करें ना तो इसका जो एक्सेस जो जूस है वो निकल जाए और उसके बाद जब आप मुरब्बे बनाएंगे ना तब उसका टेस्ट देखिएगा। और बॉईल करने के बाद जब आप पोक कर लिया है, आंवले को स्टीम कर लेते हैं। आंवले को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टीमर लिया है और इस स्टीमर में मैं ऐड करूँगी 2 ग्लास पानी। बहुत लोग आंवले को बॉईल करके मुरब्बा बनाते हैं, बट मैं इसे यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फिटकरी। फिटकरी ये वही फिटकरी है जो आप दूध फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कभी कटवट जाए तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराने शॉप में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लिए हैं और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। फिटकरी डालने के बाद अब मैं स्टीमर के ऊपर जाली लगा दूंगी। स्टीमर की जाली लगाने के बाद अब मैं इसमें पोक के सारे आंवले को डाल दूंगी। आंवले डाल करके अब मुझे इसे ढक देना है और ढक करके मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने दूंगी। बहुत लोग मुरब्बा बनाने के लिए आंवले को उबालते हैं, तो उबालने का जो टाइमिंग है वो 5 से 6 मिनट का होगा और अगर आप इसे स्टीम करते हैं तो लगभग 8 से 10 मिनट के लिए आप इसे स्टीम कर लीजिए। तो 8 से 10 मिनट बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी चुके हैं। तो आइए अब मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ और ये देखिए आंवले बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इसका कलर पूरी तरीके से बदल गया है, यानी इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। यहाँ पे 2 से 3 बार ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और आंवले हमारे ठंडे हो गए हैं। इनका कुकिंग प्रोसेस रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब बारी है मुरब्बा बनाने की। मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके रिप्लेसमेंट में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप पीतल या एल्युमिनियम के जैसे बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अब आंवले के मुरब्बे बनाते समय एक बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि जब भी आप आंवले के मुरब्बे बनाएं फ्लेम को हाई बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना जो चीनी है ना वो बहुत जल्दी ऊपर आकर के गिर सकती है। जो बिगनर्स है ये टिप स्पेशली उनके लिए है। और दूसरी बात, जब भी आप आंवले को फिटकरी से आप बॉईल करिए या स्टीम करिए तो आप उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए ताकि फिटकरी का जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और ये लीजिए आंवले के मुरब्बे को पकते हुए अभी सिर्फ 1 घंटे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये अच्छी तरीके से हुए नहीं हैं और जो चाशनी है इसकी हल्की सी पतली है। तो मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो फाइनली आंवले के मुरब्बे को पकते हुए पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मुरब्बा हमारा बन गया है और जो आंवले है ना उसके अंदर पूरा रस चला गया है। तो अब मैं आपको इसकी चाशनी भी चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, 1 तार की चाशनी बननी चाहिए। ये देखिए धीरे धीरे 1 तार की चाशनी बननी शुरू हो गई है, क्योंकि 1 तार की चाशनी होगी तो आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब इस स्टेज में कर दूंगी फ्लेम को ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। और ये लीजिए हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी से आंवले के मुरब्बे बन करके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं, है ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। कुछ कुछ आंवले हमारे पकने की वजह से टूट गए हैं और कुछ कुछ बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। गाइस है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी से हमारे आंवले के मुरब्बे। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने इतने ज़्यादा टेस्टी मुरब्बे घर पे बनाए हैं और आप इस मुरब्बे को 1 से 2 साल तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो गाइस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए अब मैं आपको एक मुरब्बा चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए
देखिए। और ये देखिए है ना बहुत ज्यादा रस से भरे हुए हमारे रसीले आंवले के मुरब्बे, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसी तरीके से मुरब्बे बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपके लिए और भी नए नए इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप देखते रहे गोल्डीज किचन। बाय बाय।